हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का 15th चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब वो यूनिट जो सेल्फ कंटेन्ड है, एक्सटर्नल कोई एनर्जी देने की जिसको ज़रूरत नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं मौजूद। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स होता है जिसमें लाइफ मौजूद है। ठीक है, जैसे क्या हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ये सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और उसके साथ साथ क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? सॉइल आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। इन दोनों में क्या है? एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। मतलब बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक, यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जिससे ये जो सिस्टम होता है ये सेल्फ कंटेन्ड होता है, सेल्फ कंटेंटली चलता रहता है ये। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स क्या हो सकता है? एक इकोसिस्टम हो सकता है। और ए फॉरेस्ट, अगर थोड़े बड़े इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, डिजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, माउंटेन भी एक इकोसिस्टम है, पोंड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर नेचुरल इकोसिस्टम, बट सम ऑफ देम आर ऑल्सो मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम तो बहुत सारे हैं, जो ऊपर जितने ही पढ़े हमने सारे सारे नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर बात करें, फॉरेस्ट नेचुरल है, डिजर्ट नेचुरल है, ठीक है, पॉन्ड नेचुरल है, लेक नेचुरल है, सी नेचुरल है। अगर हम बात करें मैन मेड, जो मैन के थ्रू बनाए गए हैं वो भी क्या है? इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे क्रॉप फील्ड, मतलब खेती वेती जो करते हैं, क्रॉप फील्ड, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चरल लैंड्स। पार्क हो गए, एक्वारियम हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? मैन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे। ये दो तरीके के कंपोनेंट यहाँ मौजूद होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग होता है। द एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या क्या हो सकता है? सॉइल हो सकती है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, अलॉन्ग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो ये फूड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट है। इसी तरीके से नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये किस में आएंगे? नॉन लिविंग में आएंगे, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। कैल्शियम है एंड अदर एलिमेंट्स इन दैम। आगे बात करते हैं। द फिजिकल फैक्टर और क्लाइमेट फैक्टर लाइक द लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी और ऑल्सो कंसिडर्ड एबायोटिक कंपोनेंट। ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। अगर बात करें किसकी? लाइट की। लाइट से क्या बनेगा? फूड बनेगा। टेम्परेचर का भी रोल होता है, ठीक है, प्रेशर भी है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे के सारे अफेक्ट डालेंगी ऑर्गेनिज्म पर। मतलब वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा उस पर ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो ये भी क्या है? इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। और ये कैसे कंपोनेंट है? एबायोटिक कंपोनेंट है। आगे चलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिनमें लाइफ मौजूद है, लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, ऑफ एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सारे के सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, द बायोटिक कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। हमने पिछले लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया था ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन लेने वाले, मतलब अपने फूड को खुद बनाने वाले। तो ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, वो सब क्या हैं? प्रोड्यूसर्स है, मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे बात करें कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट पर या प्रोड्यूसर्स पर
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं वो कौन होते हैं? आपके कंज्यूमर्स होते हैं। और उनको क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये खाना खुद तो बना नहीं रहे हैं, फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? हेटरोट्रॉफ्स हो गए। आगे बात करें डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो इन सबको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, डेड हो जाता है, उसको डिकम्पोज करके उसकी एनर्जी को कहाँ ले जाते हैं? सॉइल में ले जाते हैं और वापस से प्लांट में ले जाने का काम करते हैं। तो वो कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स मीन्स जो डेड एंड डीके पर डिपेंड होते हैं। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स की अभी बात करी हमने। प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाते हैं वो कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहे हैं, कौन हो गए? प्लांट्स हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स मैंने बताया था जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे प्रेजेंट डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर्स हैं। आगे बात करते हैं। इफ़ एन एनिमल्स ईट्स ग्रास और द ग्रीन प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ वी से दैट इट गेट्स द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। अगर कोई एनिमल्स सीधा घास को खा रहा है, किसी प्लांट को जा कर के खा रहा है, तो वो डायरेक्टली अपनी क्या ले रहा है? उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है। इफ़ एन एनिमल्स ईट्स द मीट ऑफ अनदर एनिमल्स, अगर कोई मीट खाने का काम कर रहा है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट वे में प्लांट पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड। डायरेक्ट वे में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वे में। विच ईट्स ग्रास, उस जानवर को खा रहा है जो घास खाता है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया। देन वी से दैट इट गेट्स द फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स इनडायरेक्टली। ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, मतलब घास खाने वाले, कार्निवोर्स मतलब मीट खाने वाले, फ्लैश खाने वाले, और ओमनीवोर्स मतलब दोनों खाने वाले। हर्बीवोर्स की बात करते हैं, ये तो बहुत इजी है। दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल आपको पता ही है, बहुत ढेर सारे। काव, बफेलो, गॉट, शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ये सारे क्या हैं? आपके हर्बीवोर्स हो गए। कार्निवोर्स जो किसको खाते हैं? मीट को खाते हैं ओनली। दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाने का काम कर रहे हैं, एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। द कार्निवोर्स ईट द मीट और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग हो गया, वल्चर हो गया, लिजर्ड हो गया, वोल्फ हो गया, स्नैक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्निवोर्स हैं।